رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان। जी तो रमज़ान मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ कि ये मुक़द्दस महीना हम सब के लिए बरकतें रहमतें लेकर नाजिल हो और उस सब के साथ अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाएं और हमें अपने प्यारे बंदों में चुन लें। तो आज यकम रमज़ान था यूएई में, तो जो है मैंने सहरी के लिए प्लान कर रखा था कि मुझे कीमा वाले पराठे खाने हैं। तो उसके लिए रात ही मैं कीमा जो है फ्रेश ले आई थी बीफ का, और जो है उसके साथ ही आटा भी रात को ही गूंद के रख लिया था। पता है ये इतना प्यारा सा महीना है, इतनी बरकतों वाला कि खुद ब खुद इंसान खुशी के साथ उठ खड़ा होता है और छोटे छोटे काम खुद से ही भागम भाग करना स्टार्ट हो जाता है। और ये वो मुक़द्दस महीना है जो हमें इतना सब्र सिखा देता है, इतना यानी कि पेशेंट बना देता है। के साथ साथ ना बहुत सी दूसरी चीज़ों पर सब्र करते हैं। और रोज़ा नाम ही इस चीज़ का है कि हम अपने नफ्स पर, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल करें और अपने अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ और पॉजिटिविटीज़ लेकर आएँ। तो उस सब के साथ ये जो है मैं कीमा भून रही थी। सबसे पहले मैंने उठते ही जो है नफल पढ़े और कीमा में जो है मैंने नॉर्मल बेसिक स्पाइसेस डाली थी ताकि पराठों में डाल सकूं। और उसके साथ ही मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। और यहाँ क्या है कि लंबी चौड़ी आपको ना तो सहरी बनानी होती है और ना ही अफ्तारी बनानी होती है, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो है 4 मेंबर्स हैं। 2 छोटे बच्चे हैं हमारे और 2 हम लोग हैं। तो ये है कि मेरे हस्बैंड की डाइट ही इतनी कम है कि वो एक पराठा भी बहुत मुश्किल से खा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 पराठे बना रही थी और बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं ना, कि आपकी लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जल्दी जल्दी स्पीडी सब कुछ हो जाता है। और पराठों का मज़ा तब भी होता है कि आप उसे ऑयल के बजाय ना जब घी से बना रहे होते हो। मेरे पास जो है फ्रेश बटर या देसी घी तो नहीं था फौरी तौर पे, तो ये था दूसरा घी अवेलेबल था, तो मैंने जो है उसी के साथ पराठे बना लिए थे। और ना मैंने क्या किया था कि पराठों में ना कीमा भर भर के लगाया था, इस सोच के साथ कि शायद रोज़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन रोज़ा तो रोज़ा है, फिर थोड़ा बहुत अपना असर दिखा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मौसम इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल भी इतना रोज़े में प्यास और भूख का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। और ये है कि मैं पराठे बनाते बनाते ना साथ साथ एक साइड पर चाय बना लेती हूँ और साथ ही जो है मैं लस्सी पीती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा शुरू से ही ये होता था कि योगर्ट और लस्सी तो मस्ट होता था हमारा सहरी में। तो अब भी मैंने अपने लिए जो है सॉल्टेड लस्सी बनाई थी। मीठा हम लोग बहुत ही अवॉइड करते हैं, इवन चाय भी फीकी ही पीते हैं हम दोनों। तो साथ साथ चाय बन गई, साथ साथ पराठे और लस्सी बना ली थी मैंने। और कोई लंबी चौड़ी सहरी नहीं थी, बस यही 3-4 चीज़ों के साथ जो है हमारी सहरी हो गई थी। और सहरी में ये होता है कि जो है मेरे हस्बैंड योगर्ट पसंद करते हैं, जबकि मैं लस्सी पसंद कर रही होती हूँ। और चाय तो हम लोगों के लिए कंपलसरी होती है। और टी लवर्स यानी कि टी एडिक्टेड जो होते हैं स्पेशली, उनका ये होता है कि अगर चाय नहीं पियेंगे तो सर में पेन स्टार्ट हो जाएगी। और वाकई ही हो भी जाती है, अब इतने एडिक्टेड हो गए हैं। तो ये है कि चाय जितना मर्जी कम टाइम रहे तो ये चाय तो मस्ट होता है हमारा ना।
और सहरी के ना बर्तन समेटते ही जो मैं सबसे पहले अजान के साथ ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ये नमाज का टाइम जैसे कि शॉर्ट होता है, तो उसके बाद जो है कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जो है बाकी घर के कामों की तरफ आती हूँ। और रमज़ान में मेरी रूटीन होती है कि जैसे ही सहरी के बाद नमाज और कुरान से फ्री हूँ तो फौरी तौर पे घर को क्लीन कर लूँ, क्योंकि बाकी दिन फिर आपके लिए जैसे जैसे रोज़े का टाइम पास होता जाता है आपका जो है मोटिवेशन लेवल और आपका एनर्जी लेवल दोनों ही डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं ये है कि सारे काम अर्ली ही निपटा लेती हूँ। वैसे नॉर्मली रूटीन में जो है 10-11 बजे ही स्टार्ट होते हैं सारे काम, लेकिन सिर्फ रमज़ान में जो है अर्ली की वो जो हैबिट खुद ही बन जाती है। और जल्दी जल्दी काम सारे निपटा लेने का एक तो बेनिफिट ये होता है कि आपके पास सारा दिन होता है अल्लाह ताला की इबादत करने का, ज़िक्र करने का, तिलावत करने का। और मैं दुआ करती हूँ कि इस रमज़ान भी हम लोग बहुत सारी जो है इबादत के अलावा भी हम अपने अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर सकें और अपने से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। और हर रमज़ान में हम सबको बीइंग अ मुस्लिम हम सबको ये खुद से वादा करना चाहिए कि हम खुद में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। और घर की रूटीन के साथ साथ जो है मुझे अपना थोड़ा बहुत काम करना था लैपटॉप पे, तो मैंने वो भी सारा साथ ही वाइंड अप कर लिया ताकि जो है पूरा दिन मेरे पास फ्री हो। और एक तो ये है कि मुझे अपने डे की प्लानिंग करना थी और दूसरा जो था उसके साथ मुझे अपनी जो है इफ्तार प्रिपरेशन करनी थी। और आपको आइडिया होगा कि छोटे बच्चों के साथ जब आप रूटीन मैनेज करना जो है मुश्किल होता है, क्योंकि उन बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता। और स्पेशली ये था कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाना भी था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल्स। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के कंपैरिजन में एग्ज़ाम्स का सिस्टम चेंज है। यहाँ पे इन्हीं दिनों में जो है मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और क्लासेस नहीं स्टार्ट हो जाती हैं। और इस सब के बाद जो है मैं किचन में आ गई, इतना गंद फैला हुआ था उसको क्लीन किया। और अब जैसा कि सारे दिन की रूटीन के बाद शाम में हो गई थी और ये एक कबूतर जो है वो मेरी विंडो में आके बैठ गया था, तो मैंने इफ्तार की तैयारी स्टार्ट की। और उसके लिए सबसे पहले मैं पकोड़े बना रही थी। उसके लिए जो है एक आलू और एक जो है प्याज लिया था मैंने, और नॉर्मल काट के उसमें नॉर्मल स्पाइसेस डाली थी जो कि स्क्रीन पर भी मेंशन्ड हैं। और इसमें सिर्फ 2 चम्मच जो है वो बेसन डाला था, क्योंकि बेसन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और इसमें कोई पानी नहीं डालना आपने, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच जो है योगर्ट डाल के ना इसको मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि ये खुद ही ना पानी छोड़ देता है, क्योंकि इसमें अनियन होते हैं ना, तो वो खुद ही स्टार्टिंग में ड्राई लग रहा होता है ये मिक्सचर और हार्ड सा लग रहा होता है, लेकिन ये जो है थोड़ी देर बाद जो है ना बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म बन जाता है। और पकोड़ा का मटेरियल बनाने के बाद इसके साथ ही मैंने अपने जो है फ्रीज़ किए हुए समोसा निकाल लिए थे और नीम गर्म पानी में थोड़ा सा जो है मैंने नमक डाला था। और उसी के अंदर जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए बड़े और जो है दही के लिए दही भल्लों के लिए जो थी बूंदी और चने फ्रोज़न, उसी के अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिए थे, 15 से 20 मिनट के लिए। उस ड्यूरेशन में मैंने क्या किया था कि समोसा अपने फ्राई कर लिए थे और पकोड़ा बना लिए थे। इस तरह से जो है टाइम सेव हो जाता है कि आप जल्दी जल्दी कर लो। और बिलीव मी, इतना थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी है और ये है कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फ्राई किए हुई चीज़ें नहीं पसंद इफ्तार में। उनको ये होता है कि कुछ लाइट्स, और हम जो दोनों जो है वो प्रॉपर खाना ही खाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि घरों में आपने देखा होगा कि इफ्तार के दिनों में, रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि फ्राइंग की चीज़ें बहुत कम, और मोस्टली ये होता है कि 1-2 दिन के गैप से बनना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे जैसे रमज़ान प्रोसीड करता है। हम लोग रूटीन का जो रोटी सालन होता है वही खाना पसंद करते हैं, तो ये है कि इसी वजह से मुझे रोटी और सालन कंपलसरी यानी कि मस्ट बनाना होता है। तो उसके साथ फ्राइंग की चीज़ें एडिशनली अब थोड़ी बहुत इसलिए बना लेती हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे कभी कभार टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से वो भी नहीं खाते। बेटी मेरी शौक से खाती है, हर चीज़ को टेस्ट करती है, लेकिन बेटा खाने के मामले में बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, चोर होता है, तो वो खाने से जान ही छुड़ाता है।
तो इसकी वजह से मैं कुछ स्पेशल बहुत ज़्यादा इह्तमाम नहीं करती एक्सेप्ट फॉर द दावत टाइम, कि जब किसी की दावत हो या कोई इनवाइटेड हो घर पे तो तब बहुत ज़्यादा इह्तमाम होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में एक नॉर्मल सा होता है। तो अब दही बड़ों के लिए मैंने योगर्ट फेंट लिया था और उसको जो है उसमें वही हरी चटनी जो मैंने प्रीवियस रेसिपी में भी शेयर की थी उसको थोड़ा सा डाल लिया था उसके अंदर। और जो है बड़े जो के भिगो के रखे हुए थे 15 मिनट उन्हें हो चुके थे, तो उसको जो है ना हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से इतना निचोड़ लेना है कि उनके अंदर पानी ना रहे। और इन्हें इस तरह से निचोड़ते हुए सारे उसके अंदर डाल दूंगी और चने भी उसी के अंदर फैला देने हैं। और सब चीज़ें डालने के बाद ना आपने इस जो योगर्ट बीट करके रखा हुआ था हरी चटनी वाला, तो इसको आप इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद जो है मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करती होती हूँ। और ये मीठी चटनी, दिस इज़ द जान ऑफ दिस दही भल्लास, तो यही कह सकते हैं आप। तो ये आपने डालनी है। और उसके बाद जो है हम लोग ड्रिंक में सिर्फ और सिर्फ दूध सोडा पीते हैं, वो भी फीका, तो दूध और थोड़ी सी बॉटल डाल के यानी कि स्प्राइट डाल के ना बस साथ में सादा पानी लेते हैं। और साथ में मैंने फ्रूट काट लिया था, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राइंग वाली चीज़ें ना हो तो मैं फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ साथ में, जिसे फ्रूट चाट भी कहते हैं। और अब मैं बोनलेस चिकन बना रही थी, जिसके लिए मैंने कैश्यू नट्स यानी कि काजू, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अनियन को आधी प्याली योगर्ट के अंदर जो है ब्लेंड कर लिया था और उसे हाफ आवर के लिए मैरिनेट कर दिया था चिकन के साथ। और ऑयल में जो है आपने 1.5 चम्मच के लगभग जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, उसको रोस्ट करके उसमें इस चिकन को डाल के ना पकने के लिए रख देना है। और ये बहुत जल्दी झटपट से बन जाता है। और ये मेरे बेटे का जो है फेवरेट है बोनलेस चिकन, तो उसी की फरमाइश पे आज भी बना रही थी। और ये इतना मज़े का और जल्दी से बन जाता है ना, बगैर किसी लंबी चौड़ी स्ट्रगल के, कि आप ना मिनटों में बना सकते हो। और इसमें बहुत बेसिक स्पाइसेस, काली मिर्च और नमक और थोड़ा सा जो है धनिया मसाला डालना होता है। और इस सब के साथ जो है अगर आपके पास बटर है तो वो डाल लें, तो टेस्ट डबल हो जाएगा। और इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें से ऑयल ना अलग से दिखने ना लग जाए। और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हल्का हल्का सा ग्रेवी वाला फॉर्म ही होगा, तो ये बहुत मज़े का लगता है। और इस सब के साथ ही मेरी इफ्तारी तैयार हो गई थी, बहुत सिंपल सी और छोटी सी फैमिली के लिए। और जब तक मैंने खजूरें और रोटियां रखी तब तक मेरी बेटी उसमें से 2 समोसा गायब कर चुकी थी। होपिंग यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।